हाँ, तो करके शुरू करो। जय हिंद दोस्तों। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दल बदल प्रतिरोधी विधायन से। अगर पूछा जाए भूमि सुधार का संबंध किस अनुसूची से है, तो ये इसका उत्तर होगा 9वीं अनुसूची से संबंधित है। अगर पूछा जाए संघ और राज्यों के बीच संबंध, शक्ति का विभाजन किस अनुसूची में है, तो ये 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में। अगर पूछा जाए भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, अनुसूचियां तो अनुसूचियां टोटल 12 हैं वर्तमान में। वर्तमान में। अगर पूछा जाए मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, मूल संविधान में तो इसका उत्तर होगा 8 अनुसूचियां थी। अगर पूछा जाए पहली अनुसूची में, पहली अनुसूची का संबंध, पहली अनुसूची का संबंध, तो इसका संबंध है संघ राज्य क्षेत्र के नाम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर सेकंड अनुसूची की बात की जाए, सेकंड अनुसूची का संबंध है वेतन एवं भत्ते। वेतन एवं भत्ते। वेतन एवं भत्ते। अगर तीसरी अनुसूची की बात की जाए, तीसरी अनुसूची में है शपथ। अगर चौथी अनुसूची की बात की जाए, तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अगर पांचवी अनुसूची की बात की जाए,
अनुसूची की बात की जाए तो पांचवी अनुसूची में है अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। अनुसूचित एस सी और एस टी क्षेत्रों का प्रशासन। छठी अनुसूची की अगर बात की जाए, छठी अनुसूची में 4 राज्यों के बारे में बताया गया है। 4 राज्य, 4 राज्य है। नंबर 1 है असम, नंबर 2 मेघालय, नंबर 3 त्रिपुरा, नंबर 4 मिजोरम। मिजोरम का प्रशासन के बारे में बताया, प्रशासन के बारे में बताया। अगर बात की जाए 7वीं अनुसूची की, 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, विभाजन। इसलिए 3 सूचियां बनाई गई हैं। 3 सूचियां बनाई गई हैं। पर एक नंबर 1 केंद्र सूची, या संघ सूची, संघ सूची। नंबर 2 राज्य सूची, नंबर 3 समवर्ती सूची, सूची।
तो अगर बात की जाए 8वीं अनुसूची के बारे में, 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं भाषाएं 8वीं अनुसूची में संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं। तो संविधान में अगर पूछे थे मूल संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं कितने थी, तो 14 थी पहले। वर्तमान में मान्यता प्राप्त भाषाएं 22 है। पंद्रहवीं भाषा पूछा जाए, 15वीं भाषा कब जोड़ी गई, तो 15वीं भाषा 21वां संविधान संशोधन, 21वें संविधान संशोधन धन 1967 में जोड़ा गया। और ये 15वीं भाषा बनी सिंधी भाषा बनी। उसके बाद 16, 17 और 18 ये तीनों भाषाएं 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। ये तीनों भाषाएं नेपाली, दूसरी है मणिपुरी, और तीसरी भाषा है कोंकणी। कोंकणी भाषा में उसके बाद अगर बात की जाए नवीन सूची, नवीन सूची नवीन सूची में भूमि सुधार कानून। हाँ। अब 10वीं अनुसूची देखते हैं। 10वीं अनुसूची 10वीं अनुसूची 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून
इसी को कहते हैं आया राम गया राम। गया राम। 10वीं अनुसूची को 1985 में जोड़ा गया। 52वां संविधान संशोधन करके। संविधान संशोधन करके। अगर बात की जाए 11वीं अनुसूची सूची 11वीं अनुसूची में है ग्राम पंचायत का गठन। ग्राम पंचायत का गठन। उसके बाद 12वीं अनुसूची में है सूची में नगर पालिका। नगर पालिका या नगर पंचायत। नगर पालिका 10वीं 11वीं और 12वीं अनुसूची को 1992 में जोड़ा गया। और अगर ग्राम पंचायत यानी 11वीं अनुसूची के विषय देखे जाए तो 11वीं अनुसूची में 18 विषय हैं, 12वीं अनुसूची में 29 विषय हैं और 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। संशोधन करके। और 12वीं अनुसूची को 74वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। इस क्वेश्चन का उत्तर था भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची 10वीं अनुसूची का संबंध है, तो इसका आंसर था दल बदल कानून से। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है, तो इसमें संविधान की 6वीं अनुसूची में 4 राज्यों के बारे में बताया गया है। 4 राज्य हैं असम, दूसरा है मेघालय और तीसरा है त्रिपुरा, चौथा है मिजोरम। तो इन चारों में से कौन नहीं है शामिल इसमें, तो ये उत्तर इसका मणिपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन का भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है,
तो संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो संघ सूची मतलब ये 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है और 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां का उल्लेख है, एक केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो इसमें कहा गया है कि संघ सूची से संबंधित उल्लेख नहीं है। तो संघ सूची के से में बैंकिंग आता है, बीमा आता है, जनगणना भी आता है, उसमें गैस नहीं आता है। यही वाला उत्तर हो जाएगा सही। सही है। अगला क्वेश्चन रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? तो इस रेलवे पुलिस विभाग जो होता है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार किस अधिकार संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो संविधान की शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की जो अनुसूची है वो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, जो इसमें ऑप्शन में दिया गया है। तो इसको ऑप्शन 7वीं अनुसूची को लेंगे। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों की शक्तियों को बंटवारा है। इसमें तीन सूचियां बनाई गई हैं, एक केंद्र सूची, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन राज्य सूची में है? राज्य सूची के अंतर्गत कौन आता है? तो राज्य सूची के अंतर्गत सीधे पुलिस आती है। इसका उत्तर क्या होगा? पुलिस आएगी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन होता है भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत आता है। तो भूमि सुधार अभी बताया तो थोड़ी देर पहले भूमि सुधार कानून में भूमि सुधार विषयों के अंतर्गत आता है। तो भूमि सुधार अगर देखा जाए तो भूमि सुधार कानून जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। और भूमि सुधार अगर कानून देखा जाए तो 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार कानून, लेकिन भूमि सुधार विषय के अंतर्गत पूछा जाए तो राज्य सूची में आता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारत भारत के संविधान को किस अनुसूची ने विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशिष्ट बंद है? तो ये 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है 5वीं अनुसूची के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया है किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 243 में पंचायतों से संबंधित है, इसके बारे में बताया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन है अगला। दसवें क्वेश्चन में कहा गया कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 318 में बता रहा है, ये गलत है। अगर भारत का निर्वाचन आयोग 324, ये बात सही है। संघीय लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग अगर पूछा जाए यूपीएससी किस आर्टिकल में? यूपीएससी 315 आर्टिकल में। भारत का महाधिवक्ता आर्टिकल 76 में। उसके बाद अगर पूछा जाए सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 124 में। अगर पूछा जाए हाई कोर्ट, हाई कोर्ट 214 में बात की गई। अगर पूछा जाए वित्त, अगर पूछा जाए वित्त आयोग, वित्त आयोग किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 280। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन के बारे में बताया गया है कि भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? 395। संविधान मूल संविधान में मूल संविधान में मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान की बात की जाए, वर्तमान में 448 से ज्यादा अनुच्छेद हैं। अगर पूछा जाए संविधान में कितने भाग हैं? संविधान में भाग, तो भाग वर्तमान में 25 हैं। अगर पूछा जाए मूल संविधान में कितने भाग? मूल संविधान में भाग, मूल संविधान में भाग तो 22 भाग थे पहले। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 395। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है अगला 12 नंबर क्वेश्चन है, कथनों पर विचार कीजिएगा। भारत के संविधान में 22 भाग हैं। तो अभी बताया संविधान, भारत के संविधान में कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं, 20 नहीं है। अगर पूछा जाए भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? अगला बोल रहा है भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। अगला कह रहा है संविधान में 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ये बात सही है। संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची को पहला संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया और
10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन, 11वीं को 73वां संविधान संशोधन, 12वीं को 74वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। इसका उत्तर क्या होगा? केवल और केवल 3 सही है, बाकी गलत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती, तो ये है सूची नंबर फर्स्ट। केंद्र और राज्यों के नामों के बारे में बताती है, यानी राज्य सूची के बारे में बताती है। पहले सूची है, इसका उत्तर पहला सही है। अगला क्वेश्चन है, अगला 14 नंबर क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नाम को कूट सही लिखिए। तो कूट को सही मिलाना है, सूची फर्स्ट और सूची दो। तो संविधान की अनुसूची इधर है, इधर विषय बताया। चतुर्थ अनुसूची में क्या बताया गया? चतुर्थ अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन सिस्टम, मतलब छठी अनुसूची किससे संबंधित है? तो छठी अनुसूची सिस्टम और एक अष्टम अनुसूची की बात की जाएगा तो अष्टम अनुसूची मतलब 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। तो छठी अनुसूची का संबंध जनजातीय क्षेत्रों से। छठी अनुसूची में 4 राज्यों का प्रशासन जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। वो असम है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। मिजोरम मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में। तो इसका उत्तर क्या होगा? ए का तीसरा सही है, ए का तीसरा, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, 15 नंबर प्रश्न है अगला। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। प्रथम अनुच्छेद प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। तो संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग थे। इस भाग के जिसमें आर्टिकल पहला 22 भाग में पहला भाग अगर देखा जाए, सबसे पहले भाग फर्स्ट, तो भाग फर्स्ट है संघ और राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र। आर्टिकल फर्स्ट की बात करें तो आर्टिकल फर्स्ट में राज्यों का यूनियन, यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का यूनियन के बारे में बात की गई है।